दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा महान तपस्वी के बारे में बात करेंगे जिनको सिर्फ महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए मात्र 3 बाण ही काफी थे। और जब घर से युद्ध के लिए चले तो उनकी माता श्री ने एक शर्त रख दी कि तुम हारे हुए पक्ष की तरफ से लड़ेगा। उन्होंने माता श्री को व्यथा किया और चल पड़े युद्ध की, और तब से इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बर्बरीक की, तो करते हैं वीडियो शुरू। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मुर दैत्य की पुत्री कामकंटकटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। इनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघराले केश थे, अतः इनका नाम बर्बरीक रखा गया। वो दुर्गा का उपासक था। कृष्ण की सलाह पर इसने गुप्त क्षेत्र तीर्थस्थल में दुर्गा की आराधना की। उसने आराधना में विघ्न डालने वाले पलासी आदि दैत्यों का संहार किया। एक बार वो अपने पितामह भीम से भी भिड़ गया था। एक विद्या प्राप्ति बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी, उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। युद्ध का समय महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। ये समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ, इससे तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। कृष्ण से भेंट सर्वव्यापी कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तूणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन दोहराए कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो कि निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ शामिल हो जाएगा। चिंतित श्रीकृष्ण ये सुनकर उस समय लौट गए, लेकिन दोबारा ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचे और उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपना शीश काटने से पहले सिर्फ ये याचना की कि श्रीकृष्ण एक बार अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। प्रसन्न कृष्ण ने ऐसा ही किया और उससे कोई एक इच्छा बतलाने को कहा। बर्बरीक ने कहा कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखना चाहता था। श्रीकृष्ण के तथास्तु कहने के साथ ही धनुर्धर का सिर समीप ही एक पहाड़ी, जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित हो गया। यहां से पूरा युद्धस्थल दिखता था। साथ ही श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान भी दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। यही वजह है कि लोग खाटू मंदिर पर स्थित इस महान योद्धा को खाटू श्याम के नाम से आज भी पूजते हैं। साथ ही बर्बरीक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि उनका युद्ध में शामिल न होना ही महाभारत के युद्ध में उनका सबसे बड़ा योगदान था, वरना कौरवों की जीत होती और अच्छाई हमेशा के लिए हार जाती। शीश का दान ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्धभूमि की पूजा के लिए एक वीरवीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा।
बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। विजय का निर्णय युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। वरदान प्राप्ति कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। खाटू नगर तुम्हारा धाम बनेगा। उनका शीश खाटू में दफनाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।